अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट आया था ना, इस पॉइंट से आधा इंच बाहर की तरफ आपने एक निशान लगाना है। क्लियर? अब ये आधा इंच बाहर की तरफ निशान आपने लगाते हुए नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आपने टच करके इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ये सो माय डियर फ्रेंड्स, शर्ट का कटिंग करने जा रहे हैं और कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, उल्टी साइड बाहर की, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे आएगा। और सबसे पहले मैं आपको शर्ट का मेजरमेंट जो है उसके बारे में बता देता हूं। ये शर्ट मीडियम फिट है, ना तो ये शर्ट टाइट है, मतलब उसको फिटिंग में नहीं चाहिए, और ना ही उसको शर्ट लूज चाहिए, तो ये मीडियम हमने रखना है। तो इसका जो लंबाई है वो है 29.5, छाती है इसका 42 इंच, कमर है इसका 39 इंच, और पेट से इसका साइज है 42 इंच। और शर्ट का हिप का साइज जरूर लेना होता है, मैंने हर बार बताया है। तो हिप का साइज है 41 इंच, तीरा है 18.5, और गला है 17 इंच, बाजू है इसका 24.25। तो कॉलर कफ स्टैंडर्ड साइज है, तो इसी के साइज के हिसाब से मैं कटिंग जो है वो करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या है, हमें टेबल के किनारे पर कपड़े की लेयर को एकदम सीधा बिछा लेना है, टेढ़ा नहीं बिछाना है, सीधा होना चाहिए एकदम। और यहाँ पे एल स्केल का इस्तेमाल करते हुए हमें ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहाँ पर एल स्केल का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे सीधी एक लाइन जो है 90 डिग्री का सबसे पहले ये लगाना है ऊपर, ताकि ऊपर से कपड़ा सीधा हो जाए। और उसके बाद हमें इसका लंबाई का निशान लगाना है, निशान है 29.5 के ऊपर, और इसका जो चेस्ट का निशान है, अब ये मीडियम साइज का है तो उसका चेस्ट का निशान जो है ये लगेगा 42 इंच का छाती है, 42 का चौथा हिस्सा हो गया 10.5, और ये लगेगा हमारा 10.25 इंच के ऊपर। क्लियर? 10.25 इंच के ऊपर ये निशान लगेगा, और यहां से अगेन ये जो हमारा एल स्केल है इसको सीधा रखते हुए यहाँ पे ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है इस तरह से लगा देना है। ये देखो, ठीक है। अब नीचे घेरे पर किस तरह से लाइन आएगा, तो घेरे पर ये लाइन थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है इस तरह से ऊपर की तरफ, ताकि उसका पेट है थोड़ा सा, तो आगे से जो शर्ट है वो लटके ना। क्लियर? अब यहां पे ये हमारा आ गया नीचे सिलाई का मार्जिन, यानी कि नीचे से जो फोल्ड होता है शर्ट का ये वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ये निशान लगाने आपको समझ में आ गए हैं। अब हमें यहां से ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहां से साफ कपड़ा जो है आगे बिना स्टैम्प के, बिना किनारा पट्टी के 1.25 इंच का ये निशान लगाना है। यहां पर 1.25 इंच का निशान जो है ये पूरा नीचे घेरे तक, शर्ट का जो हिप का है, जहां पे हिप आएगा वहां तक हमें इस तरह से 1.25 इंच का निशान जो है वो इस तरह से लगाते जाना है। ठीक है, क्लियर? अब यहां से 2.5 इंच नीचे हमें गले का ये निशान लगाना है, और ये इस तरफ कितना आएगा, 17 इंच इसका गला है, तो ये 3 इंच का निशान आएगा यहाँ पे, ये 3 इंच का। इसको बड़ा मत रख देना। अगर आपका 3.5, जैसे इसका 3.5 बैठ रहा है, मैंने आधा इंच कम रखा है। क्यों? क्योंकि इसको कॉलर और बैंड के साथ जब हम सिलाई करेंगे तो ये बड़ा ना हो जाए, उस समय हम इसको कटिंग करके छांट के बराबर कर लेंगे, लेकिन पहले बड़ा मत रख देना। ठीक है। अब इसका जो तीरा है वो है 18.5, 18.5 का हो गया आधा 9.25, और 9.25 में आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रख लिया। ये 9.75 के ऊपर हमारा निशान इस तरह से आ जाएगा, और ये हमारा डाउन होगा यहां से 1.25 इंच के ऊपर। अब हमारा ये जो चेस्ट है ये 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.5, और 10.5 का ये हमारा हो गया 2 इंच। मीडियम फिट चाहिए, 2 इंच का मार्जिन हमने देना है, और यहां से हो गया हमारा 6 इंच डाउन। ये हमारा शेप होता है यहां पर, ये पेट और छाती के बीच का जो कर्व होता है उसका ये पॉइंट है, ये 6 इंच नीचे आएगा। ये सभी का 6 नहीं आता, जिसकी हाइट लंबी हो
उसका 7 इंच पे भी आता है ना। कुछ लोग पतले स्लिम या बॉडी बिल्डर टाइप पर्सन होते हैं, हाइट होता है जिनका, वो 7 इंच पे आता है। अदरवाइज ये 6 इंच पे रेगुलर जो है सभी का आएगा। इसका यहां से साइज है 39 इंच, 39 का हो गया यहां से 9.75। क्लियर, 9.75 का हमने यहां पे 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा देना है। और ये हमारा निशान जो है ये पेट पे आ जाएगा। पेट पे आ रहा है 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा हो गया 10.5, तो 10.5 का ये हो गया हमारा फिर से 1.25 इंच के ऊपर हमारा निशान इस तरह से लगा दिया जाएगा। अब हिप पे है साइज हमारा 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 10.25 इंच, और यहां से 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। ये 1.5 इंच का निशान नहीं बैठेगा, ये दिख रहा है क्योंकि ये कर्व बाहर को जाएगा। तो 1.5 इंच का निशान इसलिए क्योंकि 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 इंच से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहां पे उसका शेप बैठे वहां पे बिठा लेना, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं करना है। अब शेप पट्टी का इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो कर्व है ये किस तरह से लगाना है, ये ध्यान से देखना। ये यहां से यहां तक हमारा कर्व इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा, और ये हमारा इस तरह से कर्व ज्वाइन नहीं हो सकता है ना। आप देख रहे हो ये इस तरह से नहीं होगा, तो इसके लिए हमें शेप पट्टी का रुख जो है ये बाहर की तरफ हमें इस तरह से निकालना है, ये जहां पर बैठे। क्लियर, ये देखो ये इस तरह से कर्व जो है बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि उसका पेट है, पेट और छाती का साइज सेम है, लेकिन यहां पे शेप देने की वजह से इस शेप को हमें इस तरह से बनाना है। ये स्केल से नहीं लगा सकते, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, वो मीडियम फिट नहीं आएगा, कस्टमाइज शर्ट नहीं है। रेडीमेड में होता है वो सीधा ही कर देते हैं, वो एक अलग चीज है, वो किसी ना किसी के तो आ ही जाएगी ना, रेडीमेड का ये सीन होता है। तो ये वो स्टैंडर्ड साइज की होती हैं, ये कस्टमाइज्ड है, ये साइज के अकॉर्डिंग बनेगी। अब इसमें क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपको क्लियर होंगी। अब यहां से ये जो हमारा आर्म होल का ये मैंने लाइन लगाया है, यहां से इसका हाफ ले लेना है, इस लाइन का हाफ ले लेना है। यहां से आधा इंच हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और ये वाला जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ इस आधा इंच वाले निशान को टच करते हुए यहां से शुरू करना है कर्व, और ऊपर आर्म होल का ये वाला जो शोल्डर पॉइंट है इस डाउन किया हुआ इस पे टच कर देना है, और ये हमारा आ जाएगा गले का कर्व। ठीक है, तो फ्रंट का ये जो निशान है ये लग चुके हैं, इसमें और ज्यादा मार्किंग नहीं होती शर्ट की कटिंग में, बस इतने ही मार्क आपने लगाने होते हैं। अब भगवान का नाम लेके कटिंग कीजिए, यहां से सीधा कटिंग नहीं होगा, शर्ट हमेशा यहां से तिरछा जाता है, इस तरह ऊपर से ऐसे कटिंग होगा, और ये जो हमारा 1.25 इंच का निशान था यहां तक कट होगा। फिर उसके बाद गले की गोलाई जो है वो इस हिसाब से लगा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब यहां पे नॉच आ जाएगा, यानी कि गुटका आ जाएगा। ये गुटका बहुत जरूरी होता है लगाना, क्योंकि दोनों पल्लों के ऊपर ये निशान आ जाएगा ना गुटके की वजह से, इसलिए ये निशान जरूर होता है लगाना। अब हमारा ये शोल्डर कट गया, ये हमारा जो आर्म होल का है इसको कर्व, ये जो हमने कर्व लगाया है, निशान लगाया है, इसके ऊपर ही आपने कटिंग करना है। कैंची इधर उधर मत जाने देना, नहीं तो ये ना हिसाब हो जाए, तीर कहीं और चल रहा है, निशाना कहीं और लगा है, तो ये इस हिसाब से हमारा ये कट होगा। अब ये जो हमारा पॉइंट है यहां से ये इस तरह से कटिंग होगा। क्लियर हो गया आपको, ये देखो। अब ये जो हमारा घेरे का नीचे जो मैंने अभी बताया था आपको, ये थोड़ा तिरछा रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसका टमी होता है या जिसका चेस्ट हैवी होता है उसका रखना पड़ता है ऐसे। ठीक है, आगे से शर्ट उठे ना। वैसे तो ये लॉन्ग शर्ट है, थोड़ा सा ये पैंट के अंदर ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको ये फैसिलिटी जरूर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है शर्ट का। अब ये मैं बाजू का बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये मैंने कपड़ा बिछा लिया है बैक का कटिंग करने के लिए। ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा साइज है उसका चौथा हिस्सा प्लस जो हमारा मार्जिन हम छोड़ते हैं साइड पे, उतना हमने ये इस कपड़े को फोल्ड कर देना है। और ये जो हमारा फ्रंट है इसको इसके ऊपर इस तरह से बिछा देना है कि हमारा जो शर्ट है वो कटिंग करने के बाद
उसको एकदम जबरदस्त फिट आना चाहिए, तभी फायदा है कस्टमाइज शर्ट बनवाने का उसको, है ना। हमारा जो क्लाइंट है वो तभी खुश होगा जब उसको फिटिंग जो है वो प्रॉपर दी जाएगी। अब इसको ये जो हमारा नॉच लगे हुए हैं, है ना, ये नॉच लगे हुए हैं फ्रंट पे जो मैंने लगाए थे 1.25 इंच के ऊपर, यहां से इनको नीचे वाले कपड़े के फोल्ड से आधा इंच हमने इधर को रखना है, ओवरलैप कर देना है। अब ये पॉइंट जो है यहां पर शोल्डर का, यहां पे हल्का सा एक पॉइंट लगेगा और इस पॉइंट को हमने एल स्केल की हेल्प के साथ 90 डिग्री का लाइन जो है नीचे इस तरह से चेक करना है। नीचे वाले फोल्ड पे ये जो एल स्केल है इसको 90 डिग्री पे रखते हुए यहां पर हम इस तरह से एक लाइन जो है वो 90 डिग्री की लगा देंगे। वो कहां पे लगाएंगे, ये जो शोल्डर हमने डाउन किया था इस पॉइंट के ऊपर। क्लियर। अब ये जो हमारा तीरा है ये कितना आ रहा है, 18.5 इंच, तो 18.5 का हो गया 9.25 में आधा इंच मार्जिन सिलाई का 9.75। ये 9.75 के ऊपर हमारा निशान जो है ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर हम सीधा इस तरह से मिला देंगे, ये जो उल्टी साइड के कपड़े का निशान लग गया और ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी मदद के साथ हम यहां पर इसको इस लाइन के ऊपर बिठाएंगे, इस तरह से नहीं बिठाएंगे, ठीक है। ये इस लाइन के ऊपर हमारा यहां ये वाला जो पॉइंट है ये यहां इस लाइन से बराबर आना चाहिए और यहां पर इस तरह से ये जो गोलाई है बाजू का बैक का ये बन जाएगा। अब बैक का कटिंग करने में ज्यादा मुश्किलात तो नहीं मुझे लगता आपको आएंगी, और जिन लोगों को समझ में आया है, क्लियर हुआ है, वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो रेगुलर चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपने बेल को नहीं क्लिक किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो। तो ये यहां पर इसके साथ साथ फ्रंट की लेयर के साथ साथ ही हमने बैक का जो है वो कटिंग कर देना है। अब बैक का ये वाला घेरा जो है ये इस तरह ऊपर की तरफ तिरछा नहीं जाएगा, है ना। वो क्या करना है, उसके लिए आपको नीचे से इस कपड़े को यहां से आधा इंच पकड़ के यहां पे इस तरह धीरे धीरे कम करते करते इस तरह से मिला देना है किनारे पे। ये नीचे से कपड़ा सीधा हो जाएगा, वो करना भी पड़ेगा क्योंकि नहीं तो बैक जो है पीछे से लटकेगी। अब ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब इसका नीचे जो है हमारा शेप बनाएंगे इसको। तो अगर आप चाहें तो आप चॉक की हेल्प के साथ भी पहले निशान लगा सकते हैं। अगर आप फ्री हैंड सीजर से ही सीधा कटिंग कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। ये लाइन से आधा इंच ऊपर से हमने सीजर को पकड़ना है और इस तरह से गोलाई बनाते हुए हमें यहां पर इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखो, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये जो है इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं और इसको यू कट भी बोलते हैं। तो ये शर्ट का नीचे से यहां पे इस तरह से आ जाएगा। अब फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब मैं बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़ा बिछा लिया है और यहां पर फ्रेंड्स मैंने बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है और यहां पर इस कपड़े को पकड़ के इस तरह से ऐसे तिरछा बिठाना है, यानी कि बाजू का कटिंग जो है वो डायगोनल ऑन बायस कटिंग होता है, ये सीधा कटिंग नहीं होता। अब ऊपर से कितना फोल्ड करना है, नीचे से कितना फोल्ड करना है, तो ऊपर से ये हमारा आ जाएगा छाती का हमारा चौथा हिस्सा, जहां पे बैठ रहा हो वहां पे आपने इस फोल्ड को बिठा देना है और नीचे से हमारा ये 6.25 इंच होना चाहिए। क्लियर। तो जब तक ये किनारा पट्टी को छोड़ के 1.25 इंच नहीं होता, 6.25 इंच नहीं बैठता, आप तब तक इस कपड़े को जो है वो एडजस्ट कर लेना। क्लियर। अब ये हमारा जो पोजीशन है ये बन चुका है और बाजू का जो कटिंग है इसको थोड़ा जरा बारीकी से ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा मकसद यही है, जो मेरे भाई बंधु इस काम से जुड़े हुए हैं उनको मैं अच्छे से कटिंग में कुछ हेल्प कर सकूं।
अब हमारा ये जो एल स्केल है इसको फोल्ड वाले पोर्शन पे यहाँ 90 डिग्री के ऊपर रख के यहाँ ऊपर एक 90 डिग्री का ही लाइन जो है वो लगा देना है। अब यहां से ये नीचे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 इंच। साइज 42 के हिसाब से फॉर्मूला है तो मैंने ये 4 इंच नीचे किया है और ये हमारा हमने रखा था 10.25 इंच, तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 इंच, चौथा हिस्सा छाती का। ठीक है, ये मीडियम फिट है इसलिए इसमें छाती को मैंने 2 सूत कम कर दिया था और बाजू लेकिन पूरा ही कटेगा। अब हमारा जो बाजू है ये है 24.25, तो 24.25 पर यहां पे मेजरमेंट टेप को पकड़ के इस निशान के ऊपर आपने इस तरह से बिठा लेना है और यहां से आपने क्या करना है, 1.5 इंच कम करना है। यहां से 1.5 इंच कम करना है तो ये आ जाएगा हमारा 22.25 के ऊपर। इस तरह से इसको रीचेक भी कर सकते हैं। 2 इंच वाला पॉइंट जो है इसको नीचे ले जाओ, आप 2.5 इंच नीचे कफ आएगा। सिलाई का मार्जिन निकल जाने के बाद यहां से 2 इंच को पकड़ लो और यहां से आप पकड़ लीजिए तो ये आ रहा है हमारा 25.25, तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई का मार्जिन निकल गया। तो 24.25 जो है वो शर्ट की बाजू की लंबाई जो है वो तैयार हो जाएगी। अब यहां से एल स्केल को पकड़ के अगेन 90 डिग्री पे रख लेना है इस पॉइंट के ऊपर और ये जहां पे ये 3 इंच बैठता है वहां से 2 सूत आगे की तरफ आपने एक निशान लगाना है और एल स्केल को इस तरह से घुमा के तिरछा कर देना है। ये लाइन को इस तरह से, ये लाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ तिरछा ही जाएगा और ये यहां से यहां तक कितना रखना है, ये यहां से यहां तक रखना है हमें 6 इंच के ऊपर। ठीक है, 6.25 इंच मैंने बताया था आपको, क्लियर फैब्रिक रखना है और ये आ जाएगा हमारा 6.25 इंच कपड़ा और 6 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर हुआ आपको? जिन लोगों को ये पॉइंट्स मेरे क्लियर हुए हैं वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं वो। और यहां से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये किस तरह से कटिंग होगा, तो ये होगा हमारा 10.5 का हाफ ले लिया, 5.25 आ गया, यहां से हमारा 2.5 इंच और 1 सूत आ गया और यहां पे 7.5 और 1 सूत आ गया, यानी कि इसको बराबर 4 हिस्सों में हमने बांट दिया। क्लियर? अब यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहां से 1.25 इंच के ऊपर एक निशान लगेगा, यहां से आधा इंच पे एक निशान लगेगा, यहां से 2 सूत के ऊपर इस तरह से एक निशान लगेगा और हमारा जो सीजर है इसको यहां से किनारे से कटिंग करते हुए आपने इन निशान को टच करना है अपनी सीजर के साथ। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो शेप जो है बाजू का अपने आप ही बन जाएगा। ये इजी मेथड है, ये सिंपल मेथड है, ज्यादा झोल नहीं है इसकी कैलकुलेशन में और हर तरह की शर्ट की बाजू की आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, चाहे वो शर्ट की बाजू है चाहे वो कुर्ते की बाजू है। क्लियर? जुबान थोड़ा लड़खड़ा जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि जोर से बोलना पड़ता है ना, तो इसलिए आवाज मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है, थोड़ा जोर तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा जो बाजू है इसका इस तरह से ये शेप मैंने कटिंग कर दिया है। नीचे नॉच लग गया, यहाँ पे नॉच लग गया सेंटर का, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस तरफ घुमा लेना है। अब ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो ओपन एरिया है ये इस तरफ से आ गया। अब ये जो क्या करना है, ये जो हमारा इधर से फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यहां से 1.25 इंच नीचे, ये जो सेकंड पॉइंट है यहां से 2 सूत आगे और ये जो लास्ट पॉइंट है यहां से 2 सूत ऊपर। ये चीजें याद रखना। ये फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं कॉपी पेन लेके आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। और ये 2 लेयर को, चारों लेयर को मत पकड़ लेना, 2 लेयर को पकड़ के आपने किनारे से इस तरह से आपने गोलाई बनाते हुए जो है वो इस तरह से आपने इन निशान की तरफ भागना है। ये देखो कैंची को उन निशान की तरफ आपने भेजना है, ये अपने आप ही हमारा जो फ्रंट का शेप है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब ये जो पोर्शन है यहां से मुझे 3 सूत यहां से ऐसे पकड़ना है और ये जो कपड़ा है ये हल्का हल्का कम करते 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 लास्ट में हमें यहाँ पे इस तरह से खत्म कर देना है। ये इतना जो है ये निकल जाएगा, इससे इसे निकालना जरूरी होता है। बैक पर बाजू के अगर झोल आता है, हल्का सा कपड़ा फूल जाता है तो ये निकल गया। अब ये प्रॉब्लम जो है ये नहीं आएगी आपकी शर्ट में ना कुर्ते में।
तो ये बाजू का जो कटिंग है वो हो चुका है। मैं आपको बाजू का कटिंग खोल कर भी चेक करा देता हूं। तो ये रहा हमारा बाजू का कटिंग, ये हमारा फ्रंट का शेप आ गया, ये हमारा बैक का शेप आ गया। तो ऑन बायस कटिंग किया है। इसमें क्या है कि स्ट्रेचेबिलिटी थोड़ा कपड़े में आ जाती है। अगर आप बाजू के ऊपर ही वीडियो मेरा देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहां वीडियो वाले सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। तो ये बाजू का कटिंग हो चुका है। अब मैं तीरे का कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने कपड़ा बिछा लिया है तीरे का कटिंग करने के लिए। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है 18.5 उसका आधा हो गया 9.25, तो ये 10.25 1 इंच प्लस जो है वो आपने फोल्ड करना है कपड़े को। और नीचे यहां पर सबसे पहले एल स्केल की हेल्प के साथ ये फोल्ड के ऊपर आपने एल स्केल को चेक कर लेना है। इस वाले फोल्ड के ऊपर ये वाला फोल्ड आ रहा है, ठीक है। यहां पर एल स्केल को 90 डिग्री पे रखते हुए आपने एक लाइन जो है इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है वो आपने लगाना है। क्लियर। अब हमारा ये जो तीरा है ये कितना बड़ा बैठेगा, तो ये इसका बैठेगा 5.25 इंच के ऊपर। तो ये 5.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। यहां पर भी आपने 5.25 पे इस तरह से निशान लगा देना है और अपने स्केल की हेल्प के साथ इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को एक लाइन का आकार दे देना है इस तरह से। क्लियर। ये सीधा हो जाएगा। अब यहां से यहां तक कितना लेना है, यहां से यहां तक लेना है हमें 9.25 और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.75 के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। यहां से भी हमें 9.75 के ऊपर एक निशान यहां इस तरह लगा देना है। और ये जो लाइन है इसको आपस में हल्का सा आपने इस तरह मिला देना है। क्लियर। अब मैं कपड़े को थोड़ा सा आगे करने जा रहा हूं। ये यहां पर मुझे लगता है आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये थोड़ा किनारा आ जाता है ना, तो ये आ गया हमारा बॉक्स बन गया। अब ये हमारा, अब फ्रंट में नेक को हमने कितना रखा था, हमने रखा था 3 इंच। तो यहां पर भी 3 इंच के ऊपर निशान लगेगा हमारा और यहां से 1.25 इंच के ऊपर हमारा ये निशान यहां इस तरह लग जाएगा। अब ये जो हमारा स्केल है इसको इस तरह पकड़ के इस निशान से टच करते हुए हमें ये लाइन इस तरह से लगा देना है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट आया था ना, इस पॉइंट से आधा इंच बाहर की तरफ आपने एक निशान लगाना है। क्लियर। अब ये आधा इंच बाहर की तरफ निशान आपने लगाते हुए नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आपने टच करके इस तरह से निशान जो है वो लगा देना है। ये थोड़ा बाहर को जाएगा तीरा, ठीक है। ये सीधा नहीं कटता है क्योंकि बाजू का गोलाई होता है, उसके साथ ये बैठेगा। ये आधा इंच ही रखना। ये लगाने के बाद 2 सूत बढ़ जाएगा, मुझे पता है ये 2 सूत बढ़ जाएगा, उस समय आप कटिंग कर देना, ठीक है। लेकिन आधा इंच जरूर रखना है, सेफर साइड रखनी है आपने। और ये जो हमारा नेक है ये डाउन कितना होगा यहां से, ठीक है। तो ये हमारा होगा 1.5 इंच से 1 सूत कम, 1.5 इंच से 1 सूत कम पे हमने इस तरह से निशान लगाना है। और ये हमारा जो फ्रेंच कर्व है इसको पकड़ के आपने नेक का ये जो कर्व है, ये गोलाई जो है, ये जो हल्ले की, इसको आपने इस तरह से बना देना है। और ये हमारा तीरा ड्रॉ हो चुका है। अब मैं कैंची की मदद के साथ इसकी कटिंग जो है वो कर दूंगा। इस तरह से अगर आप तीरा लगाएंगे तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज जो लोग फिटिंग वाली शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि कई बार हम सांजी बैक निकाल के उसके ऊपर पैच की तरह तीरा लगा देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन वो चलता है फिटिंग वाली शर्ट्स के लिए। लेकिन अगर कंफर्ट फिट चाहिए उसको, मीडियम फिट, तो फिर आपको तीरा अलग से कटिंग करके ही लगाना है। क्लियर। और यहां पर हमारा इस तरह से सेंटर का नॉच आ जाएगा, ये रहा। और कपड़े की जो हमारी ये कपड़े की उल्टी साइड है, यहां पर आपको निशान जरूर लगाना है ताकि जो कारीगर है उसको बनाते समय जो है वो आइडिया हो जाए कि जो वो कपड़ा यूज कर रहा है उसमें वो नहीं तो टाइम खराब करेगा, सीधी साइड कौन सी है, उल्टी साइड कौन सी है। तो निशान आप साथ साथ जरूर लगाते जाएं उल्टी साइड के। तो ये तीरा कटिंग हो चुका है। अब ये हमारा फ्रंट और बैक आ गया। क्लियर।
और ये हमारा तीरा आ गया, ये हमारी बाजू, ये हमारा साइज। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कृपया करके जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने को मिला है तो वो कृपया करके ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो ये रहा हमारा कटिंग शर्ट का। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।